यहूदी कौम की कामयाबी का राज मुसलमानों से आगे क्यों? तो आइए जानते हैं इस हकीकत के बारे में जिसे जानकर आप रह जाएंगे हैरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यहूदी कौम इतनी अमीर और इंटेलिजेंट क्यों है? तो दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं 57 इस्लामिक मुस्लिम ममालिक की। अगर आप इन 57 मुल्क में से किसी भी एक मुल्क में जाते हैं और वहां जाकर आप किसी भी मुसलमान भाई से यह सवाल करते हैं कि हमें किस मुल्क से खतरा है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उसका जवाब एक ही होगा, इजराइल। लेकिन क्या कभी आपने इस बात को लेकर सोचा है कि यह इस्राइल जो मुसलमानों का दुश्मन है, आखिर यह पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क और सबसे अमीर देश कैसे बन गया, जिसने दुनिया भर के तमाम मुल्कों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, जो एजुकेशन लाइन में और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माना जाता है। इजराइल की इकोनॉमी और इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरी दुनिया में इसे सुपर टेक्नोलॉजी समझा जाता है। आखिर इन सब बातों के पीछे क्या वजह है? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आप जरा इस बात का अंदाजा लगाएं कि पूरी दुनिया भर में 1 अरब 45 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं और दूसरी तरफ इजराइल की टोटल आबादी 9.8 मिलियन यानी 98 लाख है। अब इन सब बातों पर नजर डालते हुए यहाँ यह सवाल खड़ा होता है कि 98 लाख आबादी वाला यह मुल्क इजराइल इतना पावरफुल और इतना अमीर कैसे बन गया। तो आइए जानते हैं आज के इस टॉपिक में इसकी हकीकत के बारे में। फिलिस्तीन में रहने वाले एक मुसलमान शख्स ने एक यहूदी शख्स से यह सवाल किया कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों में जितनी भी कंपनियां चल रही है उनमें से 80% कंपनियां इजरायली है। हालांकि देखा जाए तो उनकी तादाद उस हिसाब से बहुत कम है, फिर भी तुम लोग हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर और हमसे हर चीज में बहुत आगे हो। दुनिया भर में तुम्हारी तादाद 98 लाख और हम मुसलमानों की तादाद 1 अरब 40 करोड़ है, तो फिर आप इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा अमीर कैसे बन गए? तो दोस्तों, यहाँ हम जानेंगे इस बात की हकीकत को लेकर कि आखिर इनकी कामयाबी के पीछे का राज क्या है। तो आखिर उस मुसलमान शख्स की इस बात का उस यहूदी शख्स ने क्या जवाब दिया, तो आइए इसे हम जानते हैं। दोस्तों, हम बता दें कि यह यहूदी कौम 3 ऐसी बातों को, 3 ऐसे उसूलों को फॉलो करती है कि जिसकी वजह से ये यहूदी कौम आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमीर और सबसे इंटेलिजेंट मानी जाती है। और इसी वजह से इजराइल मुल्क की टेक्नोलॉजी और इसकी इकोनॉमी दुनिया भर के तमाम मुल्कों में सबसे आगे है। वह यहूदी उस मुसलमान शख्स से कहता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी इन 3 उसूलों पर गुजारते हैं, जिसकी वजह से हमारी इस कौम की कामयाबी इन 3 उसूलों पर निर्भर करती है। जिनमें से सबसे पहली बात, पहले उसूल, हम अपनी पूरी जिंदगी इल्म सीखने और उसे हासिल करने में लगा देते हैं। हम चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो जाएं, हम मुसलसल अपने इल्म में बढ़ावा और उसमें इजाफा करते रहते हैं। हमारा दूसरा उसूल यह है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही उनकी तालीम के साथ साथ उनको बिजनेस करना, उनको तिजारत करना सिखाते हैं। और अब बात करते हैं हम अपने तीसरी उसूल की। हम अपने कौम के लोगों में आपस में भाईचारगी पैदा करते हैं और यहूदी दुनिया भर के किसी भी मुल्क में क्यों ना हो, वह एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। यहूदी जिस किसी कौम के शख्स के साथ भी तिजारत करते हैं या इल्म हासिल करते हैं, पर वह कभी अपने कौम के लोगों को और अपने मजहब को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस यहूदी शख्स ने उस मुसलमान शख्स से क्या ऐसी बात कही जिससे वह मुसलमान उसकी बात सुनकर दंग रह गया।
वह यहूदी कहता है कि यह सारी बातें हमने तुम्हारे आका तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी हैं, जो 1400 साल पहले हमें इन सब बातों की नसीहत करके दुनिया से रुखसत हो गए। सुभानल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, एक मुसलमान और यहूदी शख्स की गुफ्तगू शेयर करने का आपसे असल बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि दूसरे धर्म के लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करके उन्हें फॉलो करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और यहाँ हम मुसलमान गैर लोगों को, फिल्म स्टार्स को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे लिए कामयाबी का नहीं बल्कि सिर्फ गुनाहों का बायस बने हुए हैं। आज यह मुस्लिम कौम फिरकों में बट गई है। आज हमारी इस मुस्लिम कौम के अंदर लोगों के कई अलग अलग चेहरे नजर आते हैं। कोई अगर देवबंदी है तो कोई बरेलवी है, कोई शिया है तो कोई अहले हदीस है। इस तकसीमात ने सारे मुसलमानों को तोड़ कर रख दिया है, उन्हें अलग कर दिया है। और इन सब की वजूहात, इन सब की वजह सिर्फ एक ही है कि कोई है जिसने हमें कंट्रोल किया हुआ है, जो अपनी बनाई हुई प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें ऑपरेट कर रहा है, जिसने हम मुसलमानों को एक कौम बनने नहीं दिया, जिसने आपस के रिश्तों में, आपस के ताल्लुकातों में रंजिशें पैदा कर दी हैं। और उनका असल बुनियादी मकसद यही है कि इस एक मुसलमान कौम को डिवाइड कर देना, इन्हें तकसीम कर देना। और आज 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान अलग थलग होकर रह गए हैं। एक कौम होने के बावजूद हम मुसलमान डिवाइड हो गए हैं, अल्लाह को भूल बैठे हैं और उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह ताला को नाराज करके अपनी खुशी के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके हुक्म को तोड़ रहे हैं। तो आज अगर मुसलमान दुनिया भर में जहां कहीं पर भी जिन हालातों में रहकर परेशानियों में मुब्तिला है, तो इन सब बातों के कसूरवार हम खुद मुसलमान ही हैं। तो आज अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो सही मायनों में हमें अल्लाह ताला के हुक्म को जानना होगा। हमारी कामयाबी कहाँ छुपी हुई है, यह हमें देखना होगा। हमें उस यहूदी की बताई हुई बातों पर गौर करना चाहिए कि किस तरह उसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम की बताई हुई बातों को फॉलो करके कैसे कामयाबी हासिल की, कैसे दुनिया भर के तमाम मुल्कों से उसने एक अपनी अलग पहचान बनाई, कैसे वह दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देश बना। तो हमें इन तमाम बातों पर गौर करके हमें इनको अमल में लाना चाहिए और हमें अल्लाह ताला का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुक्रिया दोस्तों, हमारा यह टॉपिक सिर्फ यही तक था। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हमें इजाजत दें और ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना और अपने रिश्तेदार